जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे वो थी पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी इंटरनेशनल फजीहत कराने के लिए एक बार फिर से तैयार है, जिस तरीके से बॉयकॉट का जो फंडा है वो एक बार फिर अपनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ मैचेस खेलने से पाकिस्तान की सरकार ने इनकार कर दिया है। इसको लेकर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक सिंह लखनऊ से, सुधीर वर्मा रायपुर से उनके पास चलेंगे, कुछ और जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, आपके पास में आऊंगी। देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर बॉयकॉट का जो फंडा अपना रहा है ये खुद की बेइज्जती ताकि ना हो हार के बाद, क्या उससे बचने का एक तरीका? बिल्कुल, देखिए कारण तो कई सारे नज़र आ रहे हैं और इस बड़े पैमाने पर जो इंटरनेशनल फेडरेशन, क्रिकेट फेडरेशंस की तरफ से जो दबाव था वो भी पाकिस्तान पर सीधे तौर पर नज़र आ रहा था। कुछ क्रिकेट प्रेमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है, पाकिस्तान फिर घुटनों पर आता नजर आया है? देखिए, अभी पाकिस्तान की तरफ से निर्णय लिया गया कि हम भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप है, अब इसके लिए जो भी एक जगह सुनिश्चित की गई कि पाकिस्तान में कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा। और इसी दौरान जब भारत से इसके मुकाबले की बात हुई तो BCCI ने पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड काउंसिल है उस पर कड़ी फटकार लगाते हुए उनको साफ निर्देश दिया है कि अगर आप भारत के साथ मैच नहीं खेलते हैं तो आपको पूरे श्रृंखला से, पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल फिर से पाकिस्तान पर दबाव बना है, पाकिस्तान फिर से तैयारी बना रहा है खेलने की, उनकी तरफ से कुछ जवाब भी आ रहे हैं। इस पूरे रवैये को कैसे देखते हैं आप? क्रिकेट के तौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कही जाती है, कई बार ऐसी भी स्थिति रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनातनी की स्थिति है लेकिन तब भी मैचेस होते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान अड़ियल रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान कोई भी अड़ियल रवैया भले दिखाए, लेकिन विश्व पटल पे उसकी ना कोई साख बची है, ना कोई पहचान बची है। सिर्फ उसकी पहचान टेररिज्म को लेकर है। जिस तरीके से वहाँ पे स्थिति ऐसी पैदा हो चुकी है कि वहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो सकता, कोई देश पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता, वहाँ की ऐसी स्थिति है। अब रह गई बात, जिस तरीके से कोई भी इंटरनेशनल स्तर पर कोई भी कॉन्टेस्ट होता है तो भारत एक जिम्मेदार देश है। यहाँ की जो BCCI है, क्रिकेट काउंसिल है, ये भी एक जिम्मेदार है। कोई भी कॉन्टेस्ट हुआ पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के साथ भारत खेलने के लिए हमेशा तैयार रहा। लेकिन जब एक लक्ष्य रखा जाता है, एक टास्क सिर्फ यही होता था कि कोई भी ऐसा टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि हमको BCCI के सामने नीचा दिखाया जा रहा है, जिसके कारण उसकी तरफ से इस तरीके का एक प्रोपोगेंडा रचा गया। हालांकि ICC ने उसकी सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया है और इस समय पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है और पाकिस्तान को भारत के साथ या तो खेलेगा या तो प्रोपेगेंडा की जो बात कही जा रही है, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की बहुत हमेशा से रही है, भारत को बदनाम करने की, और कई बार इस तरह के विश्व पटल पर यानी इंटरनेशनल फोरम पर इस तरह का ड्रामा करने की। तो ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा पहला प्रोपेगेंडा नहीं है। खेलों के नाम पर इससे पहले भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान का कई बार इस तरह का रवैया देखने को मिला। लेकिन ही हो गया है, इंटरनेशनल फजीहत तो कराता ही है, लेकिन इस बॉयकॉट के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी, ये भी जल्द साफ होगा। सुधीर, आपके पास में आओगे। देखिए, जो पाकिस्तान का पैटर्न है ये वैसे तो रेपिटेटिव है, लेकिन इसका खामियाजा भी तो खुद पाकिस्तान ही भुगतेगा। हाँ बिल्कुल हर्षा, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत के जो क्रिकेट फैंस है उनमें खासा उत्साह दोनों ही टीमों के मुकाबले को लेकर देखा जाता है। और क्रिकेट फैंस भी मेरे साथ मौजूद है, बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होता है। क्रिकेट फैंस का जो जुनून है वो साफ तौर पर पिच पर देखने के लिए मिलता है। फैंस का जो उत्साह है वो देखने मिलता है। हाई वोल्टेज मैच होने वाला था, परंतु अब पाकिस्तान की तरफ से मना कर दिया गया, वो नहीं खेलेंगे। क्या कुछ बोलना है इसको लेकर के? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक ऐसा मैच होता है जिसको भारत के लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया तो इससे मैच नहीं हो पाएगा। और हमें अपेक्षा थी कि एक बार फिर से भारतीय टीम जो है पाकिस्तान को धूल चटाएगी और बड़ी दिलचस्पी के साथ इस मैच को देखने की जो है उम्मीदें लगा रहे थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने मना कर दिया तो एक बार फिर से जो रोमांचक मैच है उसे नहीं देख पाएंगे, ये कहना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने क्रिकेट फैन से भी बात करने का प्रयास किया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक रोमांचक मैच जो था वो होना था, परंतु अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये मैच नहीं हो पाएगा और जो उत्साह जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कम देखा जाएगा। परंतु जो अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो बयान आया है, जो उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ग्रुप में होना चाहिए था मैच, उसमें अब क्रिकेट में जो पाकिस्तान की टीम है वो नहीं खेलेगी। ऐसा खासा जो उत्साह था उसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस की कमी देखी जा रही है। बिल्कुल।
जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये सरेंडर की बात कही है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल वजीहत कराने को एक बार फिर से तैयार, लेकिन क्या ये हार का डर है जिससे भागता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? जिस तरीके से अपनी बात पर लगातार अड़े हैं अभिषेक, देखिए जब पाकिस्तान भारत से हारता है तो क्या तस्वीरें पाकिस्तान से आती हैं टीवी तोड़ने की, और ऐसी तमाम जिस तरीके से पाकिस्तान को वहां के लोग तमाम तरह की बातें कह रहे होते हैं, क्रिकेट को जिस तरीके से एलिगेट कर रहे होते हैं, क्या ये उस हार से डरने का भी एक तरीका हो सकता है? बात करें कि पाकिस्तान का ये रवैया, यानी जो प्रोपेगेंडा फैलाने का या फिर इस तरह से बदनाम करने का या फिर खेल भावना को पूरी तरह दरकिनार कर ये साबित करने का बार बार कि भारत में क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, सेफ्टी की बातें कहना, और अक्सर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद पाकिस्तान बाद में अपना रवैया बदल देता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और पाकिस्तान अपना रवैया बदल देता है। वैसे ही कुछ फिर से देखने को मिल रहा है। पहले मैच बाइकआउट करने की बात, एक बड़ी विचारधारा की बात कहना कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स हैं, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशंस का थोड़ा सा दबाव और पाकिस्तान के सुर बदलना, ये इस बात को साफ जाहिर करता है कि ये कोई सोची समझी रणनीति साजिश है। पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करता है कि जब भारत और पाकिस्तान का नाम साथ लिया जाए तो ज़्यादा तरजीह पाकिस्तान को मिले, इसके लिए वो किसी भी हद पर जाने को तैयार है, और चाहे वो ये क्रिकेट प्रोपेगेंडा फैलाकर ही ये नई चर्चा को दिशा देने की बात हो, या फिर ये बताने की बात हो कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा तब पाकिस्तान तैयार हुआ साथ में मैच खेलने के भी। जी बिल्कुल। सुधीर, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए रेपरकशंस क्या क्या होंगे ये तो हम जान ही रहे हैं। अभिषेक, आप ही से ये सवाल सुधीर से भी जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से रेपरकशंस क्या क्या होंगे वो तो हम जान ही रहे हैं। एनओसी नहीं मिल पाएगा, आईसीसी के टूर्नामेंट्स अब पाकिस्तान यहाँ अपने यहाँ पर नहीं करा पाएगा, ऐसे तमाम रेपरकशंस। इसके अलावा क्या कुछ पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सैंक्शंस रुक सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सिर्फ खेल की तरह उसे ना देखें, इसको सीधे तौर पर इस बात से भी देखें कि बहुत सारा व्यापार भी जुड़ा होता है, टूरिज्म जुड़ा है, बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं, कई सारे इंटरनेशनल लोग पहुंचते हैं बाकायदा स्पोर्ट्स कवर करने के लिए, और ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं तब जब कोई अपना अड़ियल रवैया पाकिस्तान की तरह दिखाता है। और ये वो देश जो सीधे तौर पर धर्म के नाम की राजनीति करने वाले, और ऐसे समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन मिटाने की बात इंटरनेशनली हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान का रवैया सीधे तौर पर कई दूरगामी नुकसान आने वाले दिनों में कर सकता है। वो भी फाइनेंशियल फोरम्स पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं पाकिस्तान पर, कोई टैरिफ इंपोज हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड डील्स हैं पाकिस्तान की कई देशों से, उनकी तरफ से कोई नुकसान किया जा सकता है, और बड़े पैमाने पर भारत की तरफ से जो नुकसान होगा वो तो देखने को ही मिलेगा। लेकिन हाँ, बीसीसीआई की तरफ से भी कई इंटरनेशनल फोरम्स पर क्रिकेट मैच के दौरान ये बातें रखी जा सकती हैं जिसमें पाकिस्तान को हो सकता है उसमें हिस्सा भी ना लेने दिया जाए। जी बिल्कुल। सुधीर, आपके पास मैं आऊंगी। क्या लगता है पाकिस्तान ये कुछ ही दिनों का ड्रामा कर रहा है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए? कुछ दिन बाद खुद ब खुद पाकिस्तान बैक स्टेप कर जाएगा, अपना ये फैसला वापस ले लेगा? चलिए सुधीर से जुड़ेंगे। अभिषेक, यही सवाल आपसे। हाँ, देखिए, ये प्रोपेगेंडा तो कुछ ऐसे ही है, और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है कि पाकिस्तान पहले ना फिर हाँ की पॉलिटिक्स बहुत समय से करता रहा है। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की राजनीति हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, हमेशा से ही यकीन रखते आए हैं। वहाँ की आर्मी तक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है, लिहाजा ये कोई बड़ी और आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत कम वक्त ले पाकिस्तान और अपने फैसले को बदल दे, या फिर ये एल्यूरिंग ड्रामा थोड़े दिन और चले और पाकिस्तान किसी बड़ी वजह को रखने की बात कहे, कोई और बात कहने की कोशिश करे। ये सारी बातें हैं जो अभी कुछ समय में और साफ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये साफ है कि पाकिस्तान का जो नकारात्मक चेहरा है वो दुनिया के सामने आया है इस पूरी घटनाक्रम से, पाकिस्तान के सड़ियल रवैये से। जी बिल्कुल। और भारत की ओर से क्या कुछ एक्शन इसको लेकर, अभिषेक?
बिल्कुल, देखिए बीसीसीआई की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो तो अंदरूनी तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन वो इंटरनेशनल सीरीज, वो इंटरनेशनल मैचेस जो आने वाले समय में होने हैं, जिसका हिस्सा कहीं पाकिस्तान भी होता, अगर बीसीसीआई उन पर ये बात इम्पोज करे कि वो पाकिस्तान के साथ इसलिए उस सीरीज में हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ऐतराज किया है, तो इसका दबाव उस इंटरनेशनल सीरीज पर भी पड़ेगा और बाकी देशों के जो क्रिकेट एसोसिएशन और कंट्रोल बोर्ड्स हैं उन पर भी पड़ता नजर आएगा। भारत को हर इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन और बोर्ड खिलवाना चाहता है, लेकिन कई ऐसे भी इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जो पाकिस्तान को शुरुआती दौर में नहीं बुलाते या इनवाइट भी नहीं करते। ऐसे में अगर भारत इस तरह का सख्त रवैया लेता है तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्रिकेट और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि क्या पाकिस्तान अड़िग रहता है या बैक स्टेप लेता है, ये भी तमाम चीजें जल्द साफ होंगे। अभिषेक बहुत शुक्रिया, सुधीर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी तरह की अपडेट्स आपको